भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया है। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। 22 जनवरी तक जो है 3 अलग अलग स्थानों पर आयोजन होगा। भारत मंडपम, यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा में आयोजन होगा। दुनिया भर की कई ऑटो कंपनियां शामिल होंगी और एक्सपो में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जाएगा। 100 से ज्यादा नई गाड़ियां जो है लॉन्च की जाएंगी। एक्सपो में देश और दुनिया की 100 से ज्यादा कंपनियां शामिल होंगी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में यह आयोजन होगा। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का 2025 का उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो वहीं 22 जनवरी तक जो है 3 अलग अलग स्थानों पर इसका आयोजन होगा और भारत मंडपम, यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा में ये आयोजन होगा। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। कितनी बड़ी डिमांड क्रिएट करेगा इसका अनुमान आप भली भांति लगा सकते हैं। आपका एक और बड़ा कस्टमर भारत का मिडिल क्लास है। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। ये न्यू मिडिल क्लास अपना पहला व्हीकल ले रहा है। जैसे जैसे तरक्की होगी ये अपने व्हीकल को भी अपग्रेड करेंगे और इसका बेनिफिट ऑटो सेक्टर को मिलना पक्का है। साथियों, कभी भारत में गाड़ियां न खरीदने का एक कारण अच्छी सड़कों, चौड़ी सड़कों का अभाव भी था। अब ये स्थिति भी बदल रही है। ईज ऑफ ट्रेवल आज भारत की बड़ी प्राथमिकता है। पिछले वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक रखे गए थे। आज भारत में मल्टी लेन हाईवे का, एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से मल्टीमोडल कनेक्टिविटी को गति मिल रही है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की वजह से भारत दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक कॉस्ट वाला देश होने वाला है। इन सारे प्रयासों की वजह से ऑटो इंडस्ट्री के लिए संभावनाओं के अनेक नए द्वार खुल रहे हैं। देश में गाड़ियों की डिमांड बढ़ने के पीछे में ये भी एक बड़ी वजह रही है। साथियों, आज अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। फास्टैग से भारत में ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी आसान हुआ है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से भारत में सीमलेस ट्रैवल के प्रयासों को और बल मिल रहा है। अब हम स्मार्ट मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कनेक्टेड व्हीकल्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग की दिशा में भी भारत तेजी से काम कर रहा है। साथियों, भारत में ऑटो इंडस्ट्री के विकास की संभावनाओं में मेक इन इंडिया की मजबूती का भी बड़ा रोल है। मेक इन इंडिया अभियान को पीएलआई स्कीम से नई गति मिली है। पीएलआई स्कीम ने 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सेल में मदद की है। इस स्कीम से ही इस सेक्टर में 1.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए हैं। आप जानते हैं, आप अपने सेक्टर में तो जॉब क्रिएट करते ही हैं, इसका दूसरे सेक्टर्स में भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। बड़ी संख्या में ऑटो पार्ट्स हमारा एमएसएमई सेक्टर बनाता है। जब ऑटो सेक्टर बढ़ता है तो एमएसएमईज
लॉजिस्टिक्स, टूर और ट्रांसपोर्ट, इन सभी सेक्टर में भी नई जॉब्स अपने आप बढ़ने लग जाती है। साथियों, भारत सरकार ऑटो सेक्टर को हर लेवल पर सपोर्ट दे रही है।